नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की तरफ से लगातार इस चुनाव के दौरान कमान संभाल रखी है। कई जगहों पर जनसभाएं कर रहे हैं, कई जगहों पर रोड शो कर रहे हैं और कई जगहों पर धमाकेदार इंटरव्यू दे रहे हैं। ऐसा इंटरव्यू जिससे विपक्ष एक बार में धराशायी हो जाएगा। और ऐसा ही एक इंटरव्यू उन्होंने रजत शर्मा को भी दिया और इस इंटरव्यू के दौरान कई सारे राजनीतिक मुद्दों पर उन्होंने बात की। देश की समस्या, देश में अगर आप कह सकते हैं बदलता समय, बढ़ते कदम, विकास, पाकिस्तान, अरविंद केजरीवाल, संजय राउत समेत कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की और उनके वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसी बीच संजय राउत का एक जो बयान था, जब उन्होंने अयोध्या मंदिर बनने से पहले कहा था कि जब अयोध्या मंदिर बनेगा तो उसके बाद वहां पर गोधरा पार्ट 2 देखने के लिए मिलेगा और ट्रेन जो है उसे जलाई जाएगी और वहां पर 2024 में जो है दंगे देखने के लिए मिलेंगे। इसी बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब पूछा गया सवाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब आप जाइए और जाकर अपनी मेडिसिन, दवाइयां लीजिए। उन्होंने कहा कि उनको अपना मेडिकल चेकअप कराने की जरूरत है, उन्हें अपना इलाज करवाने की ज़रूरत है, उनसे पूछने की ज़रूरत है कि आप अपनी दवाइयाँ सही समय पे ले रही हैं कि नहीं, आप दवाई ठीक तरह से खा रही हैं कि नहीं। क्योंकि ये एक पूरी तरीके से मानसिक तौर पर हेल्दी इंसान, मानसिक तौर पर जो है स्वस्थ इंसान इस तरीके का बयान तो दे ही नहीं सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संजय राउत को इस मामले को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा, अगर आप कहेंगे कि ट्रोल जो है कर दिया है। ट्रोलिंग मूड जो है, अगर आप कहेंगे कि मूड में पीएम मोदी नजर आए, जहां पर इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने अपनी दवाई ली है कि नहीं, जरा उनसे पूछना पड़ेगा उन्हें। क्योंकि जो इंसान नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल उसके सेंसेस रहेंगे, ऐसे में दिमागी तौर पर पूरी तरीके से संतुलित इंसान इस तरीके का बयान कभी भी नहीं दे सकता है। इसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी के और भी नेता जो है इस वीडियो क्लिप को साझा कर रही हैं और कह रही हैं कि संजय राउत जी, जल्द से जल्द आप स्वस्थ हो जाइए। नरेंद्र मोदी जी ने गजब बेइज्जती की है। मैं मोदी जी के साथ जो इंटरेक्शन है रजत शर्मा जी का, इसे बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आता है। इनफैक्ट मुझे लगता है 2014 आपकी अदालत इंटरव्यू में इस बार जो है मोदी जी ने अभी तक जो है एकदम बेस्ट इंटरव्यू दिया है। उसके बाद कुछ लोग लिख रही हैं कि संजय राउत को तो उन्होंने रगड़ दिया, धागे खोल दिए हैं मोदी जी ने, अब तो संजय राउत तो मुंह छिपाते फिर रहे होंगे। कुछ और लोगों ने लिखा, धवल पटेल लिखते हैं, पीएम मोदी जी अब संजय राउत के मेंटल हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके का बयान अब संजय राउत जो है वो देते रहते हैं। तो आपको बता दें कि संजय राउत ने जिस तरीके का बयान दिया था, उस बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और अब लगातार उसके जो वीडियो, अगर आप कहेंगे कि मोदी जी के रिएक्शन के जो वीडियो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि संजय राउत ने जिस तरीके का बयान दिया था वो काफ़ी ज़्यादा, अगर आप कहेंगे, आपत्तिजनक था। उन्होंने जो है गोधरा को लेकर, उनको लगा था कि ये एक बोलने की बात है, तो उन्होंने कहा था, बड़बोलेपन के चक्कर में जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी में पड़ गए थे जब उन्होंने कहा था कि गोधरा जैसा कांड जो है देखने के लिए मिलेगा। और यही बहुत बड़ा, अगर आप कहेंगे कि एक राजनीतिक पार्टी से होकर राम मंदिर का जब ये बात चल रही थी, राम मंदिर की जब ये चीज़ें हो रही थी, तो इस दौरान उन्होंने जो बयान दिया था, हम एग्जैक्ट आपके बयान बताते हैं। बता दें आपको कि उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले गोधरा जैसी घटना होने की आशंका लोगों को सता रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के दिमाग में डर है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले गोधरा दंगे जैसी घटनाएं जो है हो सकती है। बात बता दें कि राम मंदिर उद्घाटन 2024 के आम चुनाव से कुछ महीने पहले ही जो है होने थे। अब ऐसे में संजय राउत ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी आरोप लगाया था कि 2019 का पुलवामा अटैक असल में हुआ नहीं बल्कि कराया गया था। अब ऐसी ही चीजें 2002 के गोधरा दंगों को लेकर भी कही जाती है, चर्चा की जाती है कि वे दंगे भी कराए गए थे। संजय राउत असल में गोधरा के कार सेवकों से भरी ट्रेन की एक बोगी फूके जाने की घटना का जिक्र कर रहे थे और इस घटना में 50 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए थे और फिर गुजरात के कई हिस्सों में दंगे भड़क गए थे। बता दें कि इसी को लेकर उन्होंने जो है चीजें कही थी और ये कहा था कि संजय राउत ने कहा था
हमारे दिमाग में डर है कि राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों से अयोध्या जाएंगे। इस दौरान कुछ इलाकों में ट्रेनों पर पत्थर फेंके जा सकते हैं या लोगों पर अटैक हो सकता है और इसके बाद भाजपा की ओर से दंगे भड़काए जा सकते हैं। कुछ राजनीतिक दलों और लोगों का दिमाग में यही डर है। उद्धव ठाकरे करीबी ने कहा था, यानी संजय राउत ने कहा था कि भाजपा के पास 2024 के लिए कोई एजेंडा नहीं, इसलिए वो सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकती है और चुनाव के लिए दंगे जो है कराई जा सकती है। उन्होंने कहा था कि 2014 में मूर्ख बनार, 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचा। तो ये जो उन्होंने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गोधरा जैसा कांड हो सकता है, लोगों को जलाया जा सकता है, लोगों के लेकर जो सांप्रदायिक हिंसा भड़काई जा सकती है, इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसा और कहा कि वो अपनी दवाइयां ठीक से ले रहे हैं कि नहीं। उनसे कोई जाकर पूछे कि आप ठीक है कि नहीं, आपने अपनी दवाइयां समय से ली है कि नहीं, आप अपनी दवाइयां खा रहे हैं कि नहीं। और उन्होंने कहा कि एक मानसिक तौर पर संतुलित इंसान जो मानसिक तौर पर स्वस्थ है, मानसिक उन्हें कोई रोग ही नहीं है, वैसा इंसान इस तरीके का बयान दे ही नहीं सकता है। अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को अगर तकलीफ है तो उन्हें मेडिकल अपना चेकअप कराना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उन्हें क्या तकलीफ है और उन्हें समय समय पर अपनी दवाइयाँ लेनी चाहिए। इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अगर आप कहेंगे तो इसे लेकर तारीफ हो रही। वही दूसरी तरफ अगर बता दें तो रजत शर्मा जो है एक शादी का कार्ड जो है इस दौरान पढ़ रहे थे, जिक्र कर रहे थे, जहां पर वो कहते नजर आए। एंड में राहुल गांधी को उन्होंने पप्पू भी कहा और स्टार्ट उन्हें बताया कि 1 तारीख को क्या शेड्यूल है, किस तरीके से 1 तारीख को मेहंदी का शेड्यूल है, 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल की विदाई होने वाली है, 3 तारीख को फिर जो है खान पान और ब्रेकफास्ट का शेड्यूल है। फिर उन्होंने बताया कि 4 तारीख जो है 4 तारीख को सुबह जो है फिर खान पान होगा और उसके बाद फिर डोली आएगी ईवीएम की और ईवीएम की डोली में पप्पू जो है बैठेंगे, विपक्ष जो है बैठेगा और उसके बाद उनकी विदाई हो जाएगी और 5 बजे जो है फिर मोदी की वापसी होगी, बीजेपी की वापसी होगी। और ये पूरा शेड्यूल उन्होंने बताया कि उसके अगले दिन फिर क्या होगा, फिर मेहंदी का ऐसा शेड्यूल है। कार्ड जो है ये बता रहे थे कि शादी का पूरा कार्ड ही जो है इस तरीके से छपवा दिया है। जिसके बाद अगर आप कहेंगे कि रजत शर्मा को लेकर अब लगातार जो है ट्वीट कर रही हैं लोग और ये कह रही हैं कि ट्रोल कर रही है, उन्हें कह रही हैं कि शादी के कार्ड को लेकर इस तरीके का जो ये बयान दे रही हैं, ये चीज़ें जो है कह रही हैं, ये एक पत्रकार हो कि इस तरीके से इन्होंने जो चीज़ें कही है या बताई है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत सारे जो एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग है और अचानक से जो अगर आप कहेंगे कि एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि इस तरीके से एक पत्रकार को यह चीज़ें नहीं उठानी चाहिए। या फिर जो है उन कह रही हैं कि इस तरीके से एक पत्रकार, कुछ लोग तो ये भी कह रही हैं कि आखिर रजत शर्मा कौन है। मतलब तिलमिलाहट इतनी ज़्यादा है कि अब तो कांग्रेस वाले ये पूछ रहे हैं कि रजत शर्मा है कौन। कुछ लोग कह रहे हैं रजत शर्मा जो है, आपको बता दें कि श्रीनिवास बीवी ने लिखा है कि रजत शर्मा कौन है। उसके बाद उन्होंने रजत शर्मा का इंटरव्यू को लेकर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है कही है, उससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं और ये कह रही हैं, खासकर एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग जो है अब वो रजत शर्मा के पीछे हाथ धोकर जो है पीछे उनके पड़ गए हैं। उसके बाद कुछ लोग जो है उन्हें शर्मिंदा कर रहे हैं। कुछ लोग लिखते हैं कि रजत शर्मा ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू के दौरान सारी चीज़ें जो है, सारी लाइन जो है उन्होंने क्रॉस कर दी, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू कहा और ये कहा कि 4 जून को वो इटली चले जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने कई सारे विपक्षी नेताओं का भी मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया जो है ये सारी चीज़ें करने वाली है, राहुल गांधी को जो है चमचा कहते हैं, राहुल गांधी ने चमचा कहते हैं, फॉर अ रीज़न कहते हैं। तो अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज़ देखिएगा, एक चीज़ अगर आप समझिएगा, तो जब भी विपक्ष को लेकर जब ऐसी कुछ चीज़ें सामने आती है, जब ऐसी कोई बात आती है सामने, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा एजेंडा प्रोपेगेंडा गेम एक्टिव हो जाती है। इन्हें बस ये चीज़ें रहती है कि इनके लिए चीज़ें सही होनी चाहिए, इनकी इमेज बरकरार रहनी चाहिए, बाकी जिसकी भी इमेज है वो धूमिल हो जाए, उसमें कोई भी तरीके से किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से अब पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, जो है लेफ्ट का जो इकोसिस्टम है, अब वो रजत शर्मा के पीछे, उनकी इमेज को खराब करने के लिए उनके पीछे पड़ चुका है। और अब ये कह रही है कि जो है रजत शर्मा एक्सपोज हो गए हैं, कौन है रजत शर्मा, वो कंफ्यूज हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी IT सेल का कोई आदमी बात कर रहा है, कोई जर्नलिस्ट बात कर रहा है, और उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। तो अब कहीं ना कहीं पत्रकार को भी शेम करने से पीछे जो है इंडी गठबंधन वाले नहीं हट रहे, जबकि उन्होंने वही चीज़ें कही हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा सच है। अगर 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को जेल जाना है तो उन्हें जाना है, लेकिन इस बात से नाराज है कि राहुल गांधी को उन्होंने पप्पू कह दिया। अब वो कह रहा है कि रजत शर्मा कौन है। तो अगर आप देखेंगे तो इस मामले पर जो है लगातार प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा बौखला गई है और इस मामले पर जो है लगातार रिएक्शंस जो है देखने के लिए मिल रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।